जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपका सीडीपी का सिलेबस का डिस्कशन है। देखिए, सिलेबस तो आप लोगों को पता है कि आपको सीटेट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। उस सिलेबस में से भी वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको केवल और केवल केवल उन टॉपिक्स पे अगर अच्छी पकड़ बना ली जाए तो भी हमारे सीडीपी में 30 आ सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें सीडीपी की, जिसको कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये देखिए, आपको अगर पूरे सीटेट एग्जाम की बात करें तो ये 30 नंबर का आपका आता है डायरेक्ट वे में। ठीक है ना, 30 नंबर तो डायरेक्ट वे में आता है। साथ ही साथ अगर हम लोग पूरी तरह से एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि मैं एक बार थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। इसमें 30 नंबर तो आपको जो आता है सीडीपी में वो आता ही है, पेपर वन और चाहे पेपर टू हो। ठीक है ना, साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट पेडागोजी भी देखने को मिलती है। अगर आप पेपर टू देते हैं या पेपर वन में मैथमेटिक्स हो गया या ईवीएस हो गया, उसमें भी कुछ पेडागोजिकल पार्ट होते हैं जिनको कि आप सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडीपी। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं कि ये जो सिलेबस मैं बताने वाला हूं ये आपका 30 नंबर का नहीं बल्कि आपको 50 नंबर्स को कवर करेगा। ठीक है, 50 नंबर को कवर करेगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि 30 नंबर तो हमें डायरेक्ट जो सीडीपी वाला पार्ट है वहां से ही आएगा। ठीक है, और 20 नंबर्स आपका अदर से आ जाता है। जैसे अगर आप मान लो मैथ साइंस के स्टूडेंट है, पेपर टू दे रहे हैं, तो आपको पता है कि 30 नंबर का मैथ आता है जिसमें से 20 नंबर तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट होता है और 10 नंबर आपका आता है जो कि आपका पेडागोजिकल पार्ट होता है। और उस 10 नंबर में भी अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 नंबर जो होते हैं वो इसी से बेस्ड होते हैं, जो जिसको कि आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर पाते हो, सीडीपी की हेल्प से। ठीक है ना, तो कुल मिला के अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 50 नंबर का कंटेंट अपना डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं अगर सीटेट के अलावे भी बात करूं तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर मैं डिटेल्ड सिलेबस की बात करूं जो कि आपके सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो क्लास फर्स्ट से फिफ्थ के लिए तो देखिए इसके कुल मिलाकर के 3 यूनिट आते हैं। ठीक है ना, 3 यूनिट से आते हैं। तीनों यूनिट में क्या क्या होता है वो आपको पता होगा कि पहला यूनिट जो आपका देता है चाइल्ड डेवलपमेंट आपका होता है, जिसमें कि प्राइमरी स्कूल चाइल्ड्स के लेवल का होता है, जो कि 15 क्वेश्चंस का आता है। तो ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है उसको मैंने ले रखा है। ठीक है, पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट रिलेशनशिप विथ लर्निंग, ये वाला हो गया। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हो गया। और आपका इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हो गया। तो इस तरीके से सारे चैप्टर हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पियाजे हो गए, आपके कोलबर्ग्स हो गए, वाइगोस्की हो गई। मैं आप लोगों को इसमें से भी चुन करके बताने वाला हूँ। आगे पहले पूरा नोट्स बना रखा है वहाँ पे, तो ये एक बार आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं कि अगर जिसको जानना है लैंग्वेज और थॉट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, और कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से भी आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से 5 क्वेश्चंस आपको देखने के इस तरह से ये दे रखा है पार्ट, ये भी आप देख सकते हैं। और लर्निंग एंड पेडागोजी से ये भी आप देख सकते हैं। ये तो आपका ऑफिशियल सिलेबस रहा। ठीक है, इसी बेस पे आपको ऑफिशियल सिलेबस जो है देखने को मिलता है 6 to 8 वाले पर। ठीक है ना, तो ये भी आप देख सकते हैं। 30 नंबर का यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, 15 आपके फर्स्ट यूनिट से ये दे रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट से। ठीक है, तो ये सारा कुछ वही देखिए, पेपर वन और पेपर टू सिलेबस आपको पूरा का पूरा सेम दिखता है। बस उसमें ना लेवल, क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होता है वो अलग होता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपके सामने सारा सिलेबस है। अब मैं इस सिलेबस का एक निचोड़ निकाला हूँ कि जिसको कि आप केवल उतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं वो भी तो उतना भी काफ़ी होता है, वहाँ से भी आपको 30 में 30 आ जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है सीडीपी में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, अगर मैं पहले यूनिट की बात करूँ तो जैसे सबसे पहले आप वृद्धि और विकास आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, जिसको कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में क्या होती है, वृद्धि तथा विकास। ठीक है ना, अब देखिए क्या अगला टॉपिक आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सीटेट एग्जाम के लिए, चाहे वो पेपर वन हो या फिर पेपर टू हो। ठीक है ना, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है आपका
हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट के बीच के वो क्या कहते हैं, एक तरीके से डिबेट पे आ जाता है, ठीक है ना। ये हेरिडिटी और जैसे डेवलपमेंट पे हेरिडिटी का कितना प्रभाव है और कितना आपका इन्वायरमेंट का प्रभाव होता है, उस पर डिबेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि विद्यालय और परिवार का, ठीक है ना, विकास पर पर्यावरण और आनुवंशिकता का प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक है। तो परिवार से चीज़ें क्या सीखता है बच्चा, और स्कूल जाने के बाद विद्यालय से क्या सीखता है, तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन इस पार्ट में होता है। तो आपको कुल मिला के जो टॉपिक पढ़ना है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट डिबेट पढ़ना है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तीसरा आपको जो टॉपिक पढ़ना होता है वो समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का टॉपिक पढ़ना होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, हर बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये पेपर 1 और पेपर 2 की वो चुने हुए टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आ जाता है, ठीक है ना, जिसके मोरल डेवलपमेंट का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका, अगर पेडागोजिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट पेडागोजी आपका हो, चाहे आपका अदर पेडागोजी हो डायरेक्ट की, ठीक है ना, जिसको कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा है, उस पे स्कूल की भूमिका क्या है, और अदर भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके, ठीक है ना। बाल केंद्रित शिक्षा पे डायरेक्ट आपके टीचिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरह के टीचिंग की जाती है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आ जाता है बुद्धि का, ठीक है ना। बुद्धि में भी आपका हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि का आयाम का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए सीटेट में जो है आपका ये लैंग्वेज एंड थॉट से तो बहुत छोटा सा टॉपिक लेता है सीटेट। बाकी अगर आप अदर एग्जाम्स देते हैं, जैसे आप केवीएस वगैरह देते हैं, आप डी ट्रिपल एस भी देते हैं, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना। भाषा का क्रमिक विकास, सीटेट में तो थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये टॉपिक हो गया। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है जेंडर से, ठीक है ना। जेंडर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें देखेंगे आप ना, प्रैक्टिकल लाइफ से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना, कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि किसी काम को लेकर के बता देगा कि ये काम लड़की करे या लड़का करे, यहाँ से। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है कि जेंडर बायस क्या होता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड समाज की अवधारणाएं क्या होती हैं, लिंग और आपका जेंडर दोनों में विभेद करने को क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के जो जेंडर वाला टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, हर बार सीटेट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इसमें समाज की क्या भूमिका है, जेंडर रोल्स क्या है, जेंडर बायस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का टॉपिक, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। अच्छा देखिए, आपको मैं ये डिस्कस करा रहा हूँ सिलेबस से, अगर आपको लगता है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जा रहे हैं, इनको हम कैसे करेंगे, एक बार आपको इन सिलेबस से गो थ्रू हो जाना है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता है, हमें तो बस कैसे पढ़ना है वो आप बता दो, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो मैं डेली बेसिस पे क्लासेस सीडीपी की करा रहा हूँ, उसको आप फॉलो करते चलिए। पहले मैं नवंबर 20 तक आपका पूरा सिलेबस थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, उसमें सारी चीज़ें मैं इन्वॉल्व कर लूँगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं, चाहे बच्चा डिसेबल हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, दोनों को एक साथ बैठा करके एक इन्वायरमेंट में एजुकेशन देने की बात होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जो होता है, ठीक है, एक्ट 2016 पढ़ना होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं राइट्स ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है ना, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। तो इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान होता है। तो देखिए, इससे अगर आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो वैसे भी इस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर मान लो हो ना हो, आपके घर में भी अगर कोई ऐसा बच्चा होता है, तो आपको उसके राइट्स पता होने चाहिए कि गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या स्कीमें निकाल रखी है, तो इसलिए ये टॉपिक आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। तो समावेशी शिक्षा से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये भी तैयार करना है। अच्छा, अब रही बात इसमें देखिए
कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि सिलेबस में तो डायरेक्ट वे में कहीं नहीं लिखा हुआ दिखा हुआ है एनईपी 2020, ठीक है ना। लेकिन आने वाले जो अदर एग्जाम्स हैं या कई बार सीटेट भी इससे क्वेश्चन पूछता है एनईपी 2020 से, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और देखिए अभी नया एनसीएफ अप्लाई नहीं हुआ है, तब तक के लिए आपको एनसीएफ 2005, बट इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एनसीएफ 2005। इसको अगर आपको नहीं पता है कितना पढ़ना है तो आप बस क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको खुद ही उसी लेवल का पढ़ाऊंगा जितने से आपका सीटेट के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है ना। तो आप एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 को भी फोकस कर सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं एग्जाम्स की तैयारी करने, जैसे बीपीएससी हो गया आपका या अदर एग्जाम्स हो गए, तो उसको टारगेट करते हुए शिक्षा की सारी नीतियां आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो रिसेंटली बीपीएससी के एग्जाम्स हो रहे थे बिहार टीचर वाले, उसमें आप देखेंगे शिक्षा नीतियों से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग को ये चीज टॉपिक जरूर कवर करना होगा, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ चलते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसमें आपका कॉग्निटिव और ये भी आ जाता है, इमोशंस भी आ जाता है, संज्ञान और भावना, ठीक है। प्रेरणा और अधिगम, मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको भी आपको तैयार करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। मतलब असेसमेंट का मतलब आपको ये देखने को मिल जाएगा कि बच्चे का जो रिजल्ट एनालिसिस करना है, कि आपको 6 मंथ पे करना चाहिए या हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट लेना चाहिए, या आपको पूरी तरह से 1 साल के बाद एनुअल टेस्ट ही केवल लेना चाहिए। उन सारी चीज़ों पे बेस्ड ये आपका होता है आकलन और मूल्यांकन, ठीक है ना। तो इसका सतत और व्यापक मूल्यांकन किस तरीके से होता है, उस पे फोकस्ड किया जाता है। क्वेश्चन जो सीटेट पूछता है इस पे बेस्ड पूछता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से, ठीक है ना। तो सतत मूल्यांकन जैसे आपको पता है कि एक चैप्टर आपने पढ़ा लिया, उसका टेस्ट ले लिया। व्यापक मूल्यांकन का मतलब आप लास्ट में जा करके 6 मंथ पे या फिर 1 साल पे आपका एनुअल एग्जाम जो होता है, जिससे सीधा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे मैं आपको केवल सिलेबस डिस्कस करा रहा हूँ। जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो विद एग्जाम्पल। और आपको पता है कि हम किस तरीके से आप लोगों का सिलेबस कवर कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सिलेबस करवाता हूँ। पहला बात तो ये हो गया, एनसीईआरटी बेस होता है आपका, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ हम इस पर क्या काम करते हैं आपका, कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं पीवाई क्यूज, ठीक है। देखिए इतना सिलेबस जितना मैंने बताया, एक तो आप बस इतना अगर कवर कर लेते हो जो मैं पढ़ाऊंगा वो, उसके बाद मैं पीवाई क्यूज की पूरी सीरीज चलाऊंगा जो कि 2020 के बाद की है। 2020 के बाद की जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, वो कर लीजिएगा। और लास्ट में आ करके मैं आप लोगों के लिए माइंड मैप की क्लास लाता हूँ। माइंड मैप आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट में, पुरानी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जो कि सीटेड जुलाई में इतना ज़्यादा बच्चों ने फ़ायदा उठाया कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसको कि मैं एक ही क्लास में पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करता हूँ उसमें। तो ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण आप लोगों के लिए साबित होने वाला था माइंड मैप, जो कि मैं लास्ट में लेके आता हूँ। और बाकी जो मैराथन क्लास लूँगा बस वो कर लेना। इतने में आप लोग श्योर हो जाइए कि जो पहला पार्ट आपका आता है सीडीपी का, 30 में 30 आप यहाँ से आराम से कर लेंगे, 30 आउट ऑफ 30 यहीं से आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आई होप आपको सिलेबस का थोड़ा बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि क्या क्या करना है आपको। इसके बाद बस आपको जो क्लासेस में करा रहा हूँ उसको देखते जाओ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतनी ही चीज़ों पर डिस्कशन करने थे और वो हम लोगों ने कर लिया है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब देता हूँ। और हाँ, जिन बच्चों को ये लग रहा था कि सर अगर क्लासेस जो हैं बड़े पैनल पे हो, तो बहुत जल्द होप्सो कि नवंबर फर्स्ट वीक से ही मैं डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों को कराने लग जाऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आपको जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है एक्सप्रेशन वगैरह का, वो भी दूर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, जैसा भी मेरे से बन पाता है मैं हमेशा करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।